बेटी ने भूख प्यास से तड़प रही जो वो करने अभी तक उनको इन्नी खाड़े भी कोनो। और अगर कलेक्टर मैम की अब बेटी होती तो कि वह इतना दिन तक वह उनका अंदर ही रह देती। थोड़ी सी भी कन्या के प्रति रहम को ना, कम से कम मेरी पुकार ना सुनो तो कन्या की आत्मा की पुकार सुन लो। मेरी बेटी ने जल्दी से जल्दी निकाल लो, ते भगवान के सम्मान सुंदर कलेक्टर मैडम इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है मेरे बच्चे के लिए? अगर तेरी बेटी होती तो क्या इतनी लापरवाही बरतती तू? अभी तक आज कहने मैंने कोई पूछा नहीं होना कि तेरी बच्ची का हाल था। आज का छठो दिन हो गया है मेरे बच्चे के लिए इतनी लापरवाही क्यों बरत रही है? प्रशासन से कोई मिलने के लिए कोई भी नहीं आकर पूछो। मैंने पूछा जब तुम की देर बैठा और जाए थी अभी बस अभी निकाल है तो थोड़ी देर में अभी तक बाकी थोड़ी देर कौन पूछती हूँ तो ऐसे बोलते हैं काम तो काम के तरीकों से होगा। आज का मैंने 5 दिन हो गए कुछ खाएंगे और मैम के लिए सब कुछ व्यवस्था की जा रही है बैठने के लिए फुर्सती। मेरे को भी तो क्या करे नहीं पूछी कि तो की जान एक माई बाकी तरफ समझ सकती है। प्रशासन की पूरी लापरवाही चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। कितने 125 घंटे के आसपास हो गए ना, कितना सब्र करें। प्रशासन से मांगी है यही जल्दी से जल्दी हमारी बच्ची बाहर आ जाए। क्यों नहीं आ रही? कारण क्या हो रहा है? कारण बताओ या क्यों नहीं आ रही है? हम पूछते हैं कुछ नहीं चल रहा है काम, कुछ नहीं। 2 बजे से बैठ के मैडम साहब के चक्कर में 2 बजे से बैठ के है ये टीम। मैं कलेक्टर साहिबा से निवेदन करना चाहता हूं कि आज 6वां दिन है बच्ची को बोरिंग में गिरे हुए लगभग 125 घंटे हो चुके, अभी तक कार्रवाई बिल्कुल डिले चल रही है। मैं रात को 2 बजे यहाँ आया, 2 बजे आके मैं यहाँ प्रशासनिक अधिकारियों से पूछा काम क्यों रोक दिया गया, मशीन क्यों बंद है? कि मशीन ये पाइप अभी नीचे जाएगा। जब मैं जो रेस्क्यू टीम के 5 लोग आए हुए थे उनसे बात किया, वो बोले हम उतरने के लिए तैयार है, लेकिन ये लोग ये बोल रहे हैं कि कलेक्टर साहिबा यहाँ आएगी तभी काम चालू होगा। तो कलेक्टर साहिबा घर सो रही है, प्रशासनिक अधिकारी बोल रहे कि वो बेचारी थक गई घर गई। वो तो थक गई, वो बेचारी जो बोरिंग में है ना वो नाजायज है क्या? वो कौन है? वो मेरे को ये बताओ कि वो बच्ची 3 साल की मासूम बच्ची जंग मौत और जंग के बीच में लड़ रही है, और ये कलेक्टर साहिबा इनकी उम्र कम से कम 55-60 साल हो गई, ये बेचारी हो गई है ऑफिस में जाके सो रही है। ये कौन सा तरीका है? ये प्रशासन की सख्त से बिल्कुल लापरवाही है। नई संसाधनों में मैं ये समझती हूँ कि ये जिला रेटवे काफ़ी लकी रहा है कि यहाँ इतने संसाधन जो चाहा उस संसाधन उपलब्ध हो पाए। आप देख रहे होंगे कि इतनी मशीनरी, इतनी तरह तरह की फाइलिंग मशीनरी, 2 हाइड्रा मशीनरी, जो कि इतनी बड़ी बड़ी मशीनरी है, वो भी हमारे पास हमने 55 टन 100 टन, और फिर उसके बाद हर पल कुछ न कुछ नया इंस्ट्रूमेंट चाहिए होता है, सब यहाँ पर उपलब्ध हो पा रहे हैं। तो रेटवे मतलब ऐसा कोई संसाधनों की कमी या मैन पावर की कोई कमी नहीं रही। सभी संसाधन जोड़ने और सभी तैयारियों के बाद दोनों बोरवेल, दूसरे बोरवेल का काम भी करीब सभी पूरा हो गया है और रेड माइनर्स टीम हो रहे हैं, DRF टीम के सदस्य नीचे भी उतरे हैं। अब क्या लगता है कि अभियान कब तक ये पूरा हो जाएगा और बालिका कब तक बाहर निकलेगी?
अभी हॉरिजॉन्टल खुदाई चल रही है, पूरा पथरीला है अंदर से, तो इस वजह से इसको खुदाई में थोड़ा समय लग रहा है और सारी ड्रिलिंग मशीन के थ्रू खुदाई हो रही है। ड्रिलिंग मशीन भी 3-4 अलग अलग तरह की मंगाई गई है, जैसी ड्रिलिंग और चिपिंग मशीन उनको चाहिए उस तरह से काम चल रहा है। कुछ लोगों का मानना ये है कि प्लान ए और प्लान बी एक साथ करने में देरी हुई। यदि दोनों प्लान एक साथ चलते तो शायद समय कम लगता। आप क्या मानते हैं? तो ये पूरा जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो NDRF की उनके पास विशेषज्ञता हासिल है, उनकी सलाह और उन्हीं के मार्गदर्शन और उन्हीं की लीडरशिप से हो रहा है। तो जैसा भी उन्होंने उचित समझा उस हिसाब से ऑपरेशन संचालित हुआ और जो उनका अब तक का एक्सपीरियंस है उसमें जनरली प्लान ए उनका सक्सेसफुल हो जाता है, तो इसलिए वो प्लान बी पे उन्होंने थोड़ा बाद मतलब उन्होंने उनका ये मानना था, वो कॉन्फिडेंट थे कि जब उनकी बच्ची निकल जाएगी तो के माध्यम से जे और एल और उनके माध्यम से अब टनल का खुदाई का कार्य चल रहा है, तो क्या उम्मीद रखती है मैम कि आज रात शाम को रात तक ये तो मिट्टी के स्ट्रेटा पे निर्भर है। कोटपुतली के कीरतपुरा की ढाणी पड़ियावाली में 23 दिसंबर को एक बोरवेल में 3 वर्षीय बालिका गिर गई थी। उसके बाद से प्रशासन, NDRF, SDRF की टीमें लगातार बालिका को बाहर निकालने के प्रयास में जुटी हुई हैं। इसके लिए 23 दिसंबर को पहले प्लान ए के तहत प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए बालिका को बाहर निकालने का प्रयास किया, लेकिन बोरवेल की मिट्टी गीली होने से यह अभियान कारगर नहीं रहा और बालिका बोरवेल में फंसकर ही रह गई। इसके बाद प्रशासन ने प्लान बी शुरू किया और पहले बोरवेल के समानांतर ही दूसरे बोरवेल की खुदाई करके उसमें टनल बनाने का कार्य शुरू किया, लेकिन इसी बीच खुदाई के समय रोकी और भारी पत्थर आने की वजह से दूसरी मशीन मंगवानी पड़ी। इसके चलते खुदाई के कार्य में विलंब हुआ। अब 5 दिन पूरे होने के बाद भी यह अभियान इस साल का सबसे बड़ा सबसे बड़ा अभियान साबित हो रहा है। प्रशासन 130 घंटे बीतने के बाद भी बालिका को सुरक्षित बाहर निकालने में विफल रहा है। इस विफलता को लेकर प्रशासन पर तरह तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। प्रशासन ने प्लान ए के साथ प्लान बी को शुरू करने में देरी की, ऐसा माना जा रहा है। यदि प्लान बी के ए के साथ प्लान बी भी शुरू हो जाता तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। अभी भी सुरंग बनाने के कार्य में समय लग रहा है। नीचे सुरंग पथरीली होने से उसे कटाई करने में NDRF और SDRF की टीमें को परेशानी हो रही है। प्रशासन के अधिकारी NDRF, SDRF, सिविल डिफेंस लगातार सभी संसाधन जोड़कर बालिका को बाहर निकालने में जुटे हैं, लेकिन इनके अभियान कारगर साबित नहीं हो रहे।